ओके, आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे बहुत ज़्यादा चर्चा सारे जगत में होती है और कलीसिया में भी होती है। और कलीसिया में एक डिबेट है या मतभेद है इस चीज़ को लेके, फादरहुड को लेकर। और वो फादरहुड कुछ चर्चेस में उसे माना जा रहा है और कुछ चर्चेस में उसे नहीं माना जा रहा है। कुछ लोग चर्च के पादरी को पापा कह के, फादर कह के, डैडी कह के एड्रेस करते हैं, पॉप कह के एड्रेस करते हैं, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो आज अगले कुछ क्षणों में, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़े ही समय में इस बात पे चिंतन करेंगे कि बाइबल क्या कहती है। क्या आपको आपके पास्टर को पापा कहना चाहिए, फादर कहना चाहिए, पोप कहना चाहिए, डैडी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो आओ यहां से ही हम शुरू करते हैं। कितने कहते हैं कि अपने पास्टर को पापा कहना चाहिए? एक ही है। और बाकी सब कितने कहते हैं कि अपने पास्टर को पापा नहीं कहना चाहिए? 3 4। और बाकी ना उधर ना इधर। अभी भी कंफ्यूजन है। ओके, सो ऐसे ही चर्चेस में ये मतभेद है, विश्वासियों में ये मतभेद है कि कलीसिया में जो पासवान है उसे क्या एड्रेस करना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें पास्टर को पापा कह के बुलाना है। आपको पता है जलंधर की बहुत सारी चर्चेस में बड़े बड़े जो पासवान हैं उन्हें पापा कह के बुलाया जाता है। उनकी बुलाहट तो कुछ और है, उनकी बुलाहट तो कुछ और है, लेकिन उन्हें एड्रेस पापा कह के किया जाता है। तो क्या यह सही है या गलत है? तो उससे पहले, पिता कौन है? जो स्वर्ग में है, धरती पर पिता कौन है? जिसने जन्म दिया, बस जन्म तक ही है, जन्म तक ही है। ओके, आप देखिए, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी देखभाल करता है, बढ़ने में हमारी मदद करता है, रक्षा करता है। बस करो, बाकियों को भी बोलने दो। आत्मा की देखो, शरीर में आ जाओ। ठीक है, वो भी शरीर में आ जाए थोड़ी देर, समझने के लिए कि पापा कौन है। पापा कौन है? हु इज फादर? पिता कौन है? तो कौन है पिता? पिता जिसने हमें जन्म दिया, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फादर, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतान नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? वो अडॉप्ट करते हैं, राइट, गोद लेते हैं। तो वो भी फादर है कि नहीं? वो भी फादर है। जन्म तो नहीं दिया लेकिन फिर भी फादर है। अब उसने गोद लिया है, तो सिर्फ गोद लेने से या जन्म देने से पिता हो गए, या फिर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको खाना देना पड़ेगा, उसको सुरक्षा देनी पड़ेगी, उसे अच्छी बातें सिखानी पड़ेगी, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको अपना प्यार जो है वो उसे करना पड़ेगा, राइट। तो एक व्यक्ति जो अपना प्यार दूसरे पर प्रकट करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे गले से लगाता है, उसकी जरूरत को पूरा करता है, वह एक बाप के रोल में आ जाता है, एक बाप के समान हो जाता है, एक बाप के रोल में आ जाता है। अगर हम नेट पे ढूंढे तो परमेश्वर के दास जो कमेंट्रियां लिखते हैं बड़ी बड़ी, वो बताते हैं कि पिता वह है जो एक वाइस पर्सन होता है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है,
और उसके घर के सदस्य उस पर निर्भर करते हैं, उसकी बुद्धि पर, उसकी समझ पर, उसके उसके जो इनकम है, आमदन है, उस पर निर्भर करते हैं, उसके ज्ञान पर, उसकी समझ पर निर्भर करते हैं। तो आज हम यही मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। शारीरिक तौर पर हमने देखा कि वह व्यक्ति जो एक बच्चे को जन्म देता है या उसे गोद लेता है, वह जो बच्चों की देखभाल करता है और उनकी जरूरत को पूरा करता है, उन्हें सुरक्षा देता है, उन्हें अपना प्यार देता है, वह बाप बन जाता है। आपको पता है, इधर अपने नहीं है इतना, लेकिन अगर दूसरे कल्चर में जाएं आप, तो बाहर दूसरी स्टेट्स में चले जाएं या दूसरे देशों में चले जाएं, तो जिनका माँ बाप नहीं होता और वे यतीम होते हैं, या उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया होता है, त्याग दिया होता है, फेंक दिया होता है बाहर रूड़ी राड़ी पे, नाली नुली में, उन्हें भी कुछ चैरिटेबल संस्थाएं उठाकर पालती पोसती हैं और उन्हें पढ़ाती लिखाती है। और उनके लिए जब वो कॉलम आता है फादर वाला, तो वहां पर उन्हें गॉड फादर करके नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? गॉड फादर। जिसने उसे उस नाली से उठाया, कूड़े के ढेर से उठाया, उसे जाड़ा बहारा, नहलाया धुलाया, कपड़े डाले, दूध पिलाया, उसे अपना प्यार दिया, उसे स्कूल भेजा, उस पर पैसा खर्च किया, तो उसे जब उसके स्कूल में नाम लिखते हैं तो फादर की जगह गॉड फादर लिखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। अब यहां पर यदि हम बाइबल में आ जाएं तो 23 अध्याय जब हम खोलते हैं, मत्ती की अंजील 23 अध्याय खोलते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह की एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? उसी को पढ़ते हुए 8 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग इस विचार में आते हैं कि नहीं, हम पापा नहीं बोल सकते, हमें पापा नहीं बोलना। पढ़ दीजिए वो वचन, माइक में पढ़ दीजिए प्लीज। मत्ती की अंजील 23 अध्याय 8 से 12। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, हाँ, और तुम सब भाई हो। हाँ, पृथ्वी पर किसी को अपना माता पिता ना कहना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, हाँ, जो स्वर्ग में है। हाँ, और स्वामी भी ना कहलाना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ, अर्थात मसीह। हम्म, जो तुम में बड़ा हो हाँ, वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ, वह छोटा किया जाएगा, हाँ। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। ओके, प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। तो यहाँ पर ये वचन की रोशनी में ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा धरती पर कोई पिता, आपने फेसबुक पे भी बहुत सारी पोस्ट देखी होगी, यूट्यूब पे भी और भी इधर उधर, धरती पर तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ओके, तो यहां पर कितने टाइटल की बात हो रही है? पहला, तुम्हारा एक ही रब्बी है ना, तुम अपने आप को रब्बी मत अखवाओ। दूसरा, अपने आप को गुरु ना कहलाओ। तीसरा, अपने आप को पिता ना कहलाओ। चौथा, अपने आप को स्वामी ना कहलाओ। तो हम लोग इन वचनों में से वो वाला हिस्सा उठा लेते हैं जो हमारी जरूरत है, कि बाइबल में यीशु ने कहा धरती पर तुम्हारा कोई पिता ना हो। और बाकी के टाइटल, क्या हमारा धरती पर स्वामी हो सकता है? तो स्वामी का मतलब क्या है? स्वामी का मतलब है जिसका हम काम काज करते हैं, राइट, जिसके अंडर होकर हम काम करते हैं। तो ऑफिस में हम बॉस बोलते हैं, बॉस, मालिक। घरों में हम काम करते हैं, खेतों में हम काम करते हैं, जमींदारों के, राइट, हवेलियों में हम काम करते हैं, कई जगह काम करते हैं। तो मालिक, तो धरती पर तुम्हारा कोई मालिक ना हो, तुम्हारा कोई स्वामी ना हो, तुम्हारा कोई बॉस, आज की भाषा में, मॉडर्न लैंग्वेज में, तुम्हारा कोई बॉस ना हो। लेकिन हम देखते हैं, हम कामकाज करने वाले लोग हैं, तो हमारे ऊपर जो हैं वो हमारे बॉस हैं। तो असल में यहां पे क्या चर्चा चल रही है? क्या यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तो वो आम इंसान से बात नहीं कर रहे। वो किनसे बात कर रहे हैं? वो शास्त्री
और फरीसियों से बात कर रहे हैं। ये शास्त्री और फरीसी कौन है? ये शास्त्री व्यवस्था को सिखाने वाले और फरीसी व्यवस्था को मनवाने वाले। ध्यान से सुनिए। हेलो, ये आपके काम की चीज है। शास्त्री लोग कौन है? जो व्यवस्था को सिखाते हैं। फरीसी कौन है? जो व्यवस्था को, जो सिखाया गया उसे मनवाते हैं। दो तरह के लोग थे। हमारे पास एक ही है, सिर्फ पास्टर है जो प्रचार करता है, मनवाने वाला कोई नहीं। ओके, उनके पास दो थे, प्रचार करने वाला एक और मनवाने वाला दूसरा। तो वो लोग जब उन्हें रब्बी कह के पुकारा जाता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। जब उन्हें गुरु कह के बुलाया जाता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। जब उन्हें पापा कह के बुलाया जाता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। जब उन्हें स्वामी कह के बुलाया जाता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। और क्योंकि ये टाइटल उन्हें बुलाया जा रहा था, इसलिए उनके बीच में क्या आ गया? कपटीपन। आपको पता है फरीसियों में तो पहले ही कपटीपन है। मत्ती 6 में क्या लिखा है? लिखा जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान। ये कौन से कपटियों के बारे में कहा गया? फरीसियों के बारे में, जो अपना ढिंढोरा पीटते हैं। अब यही फरीसी, यही शास्त्री क्या कर रहे हैं? ये लोगों को कहते हैं कि हमें क्या कहो? पापा कहो। हमें क्या कहो? पापा कहो। ये लोगों को कहते हैं हम तुम्हारे स्वामी हैं, हम तुम्हारे स्वामी हैं, हमें स्वामी कहो। ये लोगों को कहते हैं हम तुम्हारे रब्बी हैं, हम तुम्हारे सिखाने वाले हैं, हमें रब्बी कहो, हमें गुरु कहो। तो इस रीति से जब ये बातें फैल रही हैं, चल रही हैं, इंपोज की जा रही है, तब यीशु कहता है देखो, धरती पर तुम्हारा कोई स्वामी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई रब्बी नहीं, कोई बाप नहीं। जो तुमसे कहलवाना चाह रहे हैं ना, जो तुम्हें ये ज्ञान देने के बदले में, ये बाइबल बांटने के बदले में, वचन देने के बदले में कहते हैं हमें पापा कहो, ऐसो ऐसो से क्या रहो? खबरदार रहो, खबरदार रहो। धरती पर तुम्हारा कोई पिता नहीं। अच्छा देखिए, यीशु मसीह कह रहा है धरती पर तुम्हारा कोई पिता नहीं। तो कोई कह सकता है आपका धरती पर कोई पिता नहीं है? मेरे ख्याल से हम में से जितने यहां पर हैं, हम में से कोई भी गोद लिया हुआ नहीं है, कोई भी ऊपर से टपका हुआ। हम सब अपने माँ बाप की संतान है, राइट? हम सबका पिता है। मेरे पिताजी का नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपके पिताजी का, आपके पिताजी का, राइट? हम सबके पास एक पिता है। तो कहां पे है वो? धरती में है, स्वर्ग पे है? धरती पर है। तो यीशु मसीह ने कहा धरती पर तुम्हारा कोई पिता ना हो, तो इसका मतलब मेरे पिताजी नहीं है, आपके पिताजी आपके पिताजी नहीं है, आपके पिताजी आपके पिताजी नहीं है। लिटरली अगर उन वचनों को पढ़ो तो यही समझ आता है। धरती पर तुम्हारा कोई पिता। अब वहां पे तो नहीं लिखा कि तुम अपने पास्टर को पिताजी ना बोलना, है ना? वहां पे तो नहीं लिखा तुम अपने इसको पिताजी नहीं बोलना, उसको पिताजी नहीं बोलना, अपने पापा को जो बायोलॉजिकल है उसको पिताजी नहीं बोलना, जो जिसने आपको अडॉप्ट किया उसको पिताजी नहीं बोलना। लिखा है ऐसा? नहीं, ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है, ये तो हम व्याख्या कर रहे हैं। तो फिर असल में कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह उन बाइबल के लॉ को उन लॉ के सिखाने वालों के लिए और उसे मनवाने वालों के लिए, जो कपटी लोग हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, जिन्हें ये टाइटल अच्छे लगते हैं, जिन्हें ये रुतबे अच्छे लगते हैं, उनके लिए यीशु मसीह सबको खबरदार करते कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब अगर ऐसी बात है पास्टर जी, तो क्या हम अपने पास्टर को पापा बोले? आप क्यों मना करते हैं यदि आपको कोई पापा बोलता है तो? हमारे बीच में एक नया परिवार आया है और बुजुर्ग माता जी हैं, मेरी माँ के सम्मान है, और उन्होंने मुझे पापा जी कहा। तो कुछ हफ्ते वो आते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पापा जी बोले, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मेरा उनके साथ अच्छा रिश्ता हो गया, मैंने कहा माँ जी आप मेरी माँ हो, बुरा नहीं मानना, आप मुझे पापा जी ना बोलें, आप मुझे पास्टर जी बोल सकते हैं। तो पापा जी कोई टाइटल नहीं है, पापा जी कोई टाइटल नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है जो कलीसिया में खुदा ने दी हो। जो कलीसिया में इफिसियों की पत्री उसका
4 अध्याय 11 वचन में जो सेवा कलीसिया में दी गई है वह तो कुछ और है। 4 की 11 में क्या लिखा है, पढ़िए तो। नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। कलीसिया में, हाँ, कलीसिया को क्या दिया गया है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कुछ दे दिया। को पास्टर और कुछ को उपदेशक टीचर करके नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। उस्ताद, उपदेशक, सिखाने वाले, उस्ताद। हालेलुया। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में दी गई है। ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में दी गई है। प्रेरितों की सेवकाई, भविष्यवक्ताओं की सेवकाई, एवेंजलिस्ट की, सुसमाचार प्रचारकों की सेवकाई, और रखवाले पास्टर की सेवकाई, और 5वां उपदेशक उस्ताद की सेवकाई। कितने प्रकार की सेवकाई कलीसिया में दी गई? और अगर आप आगे पढ़े तो वहां पर आपको मिलेगा ये कलीसिया को सिद्ध करने के लिए दी गई है। ये जो रखवाले दिए गए, रसूल दिए गए, सुसमाचार प्रचारक दिए गए, ये कलीसिया की उन्नति के लिए है। अगले वचनों में लिखा है किस लिए? ये उन्नति, देह में उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए दिया गया है। ओके, खुदावंत का धन्यवाद है कि खुदावंत ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई दी है, या 5 प्रकार के सेवक दिए हैं। यहां पर कहीं पे पापा की सेवा लिखी है? यहां पर पापा की सेवा नहीं है। तो फिर क्या मैं अपने पास्टर को पापा नहीं बोल सकता? ओके, बाइबल में हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पास कई रोगी, कई बीमार आए तो यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। तो उसके बाद उन्हें क्या कहा, किस नाम से पुकारा, किस तरह से पुकारा? यीशु मसीह ने कहा, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने कहा, जा पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह, जो लोग उसके पास आ रहे हैं, उन्हें एक संतान की तरह एड्रेस कर रहे हैं, बेटे बेटी की तरह एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या मैं और आप भी, जो हमारे पास चर्च में लोग आते हैं, भाई बहन आते हैं, कलीसिया के परिवार आते हैं, उन्हें बेटा बेटी कह के बुला सकते हैं? ओके, आगे जाते हैं तो यीशु मसीह के बाद पतरस और 11 चेले, लेकिन उनका विवरण हम सिर्फ प्रेरितों के काम के बीच में पाते हैं। और 10 अध्याय के बाद हम देखते हैं कि 28 अध्याय हैं, 28 में से 10 अध्याय के बाद ज्यादातर जो सेवा है वो किसकी आ गई? पौलुस की सेवकाई शुरू हो गई। पौलुस की सेवकाई शुरू हो गई। अब जब पौलुस की सेवकाई शुरू हो गई तो पौलुस के द्वारा जो लोग विश्वास में आ रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, उनके विषय में बाइबल में पौलुस किस रीति से खत लिखते हुए उन्हें बुलाता है? ओके, ओनेसिमस के बारे में जब पौलुस लिखता है तो वो कहता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा विश्वास में, ये मेरा पुत्र है विश्वास में। फिर यदि तीतुस के बारे में हम पढ़े तो तीतुस के बारे में भी यही कहा गया, विश्वास में ये मेरा पुत्र है। फिर तिमोथी के बारे में पढ़े तो तिमोथी के बारे में भी, तिमोथी पौलुस के द्वारा तो विश्वास में नहीं आया, क्योंकि तिमोथी को उसकी नानी ने और उसकी मां ने विश्वास की बातें सिखाई थी। लेकिन जब पौलुस वहां पर उस नगर में पहुंचा तो वहां पर उसे तिमोथी मिला, जो कि एक चरित्र का अच्छा व्यक्ति था, खुदा के कलाम को जानता था, खुदा परस्त था, विश्वासी था। तो तिमोथी ने सोचा, ये मेरे काम का है, सेवकाई में मेरे
काम का। इसे मैं साथ में रखूंगा, साथ साथ में अनिल भाई क्या करूंगा, इसे ट्रेनिंग दूंगा। क्या करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। तो उसने क्या किया, उसे गोद ले लिया। क्या ले लिया, किसको, बोलिए जोर से बोलिए, पीछे वाले भी, आप भी चर्च में आए हैं, बोलिए अमृत भाई किसको गोद ले लिया, तिमोथी को। किसको, तिमोथी उसको। शबीला भाई किसको गोद ले लिया, तिमोथी को। इंद्र बहन किसको गोद ले लिया, तिमोथी को। तो जो उसके द्वारा डायरेक्ट विश्वास में आए वो कौन था, ओनेसिमस एंड तीतुस। और जो विश्वास में पहले थे लेकिन सेवकाई में पौलुस के द्वारा आए, उसे भी उसने अपना विश्वास में या गोद से लिया हुआ बेटा कहा। हालेलुया। तो अब यहां पर कितनी एग्जांपल आ गई हमारे पास, कितनी एग्जांपल आ गई। यीशु मसीह भी पुत्र पुत्री कह के, संतान कह के बुला रहा है, और ये पौलुस भी बेटा कह के बुला रहा है। तो क्या किसी ने यीशु मसीह को सेवकाई के दौरान, जो उसके 12 चेले थे, उन्होंने पापा कह के बुलाया? जो उससे चंगाई पाने आते थे, जो उससे रोटी खाने आते थे, जो उससे प्रवचन सुनने आते थे, क्या यीशु मसीह को उन्होंने पिता कह के बुलाया, पापा जी कह के बुलाया, डैडी कह के बुलाया, पॉप कह के बुलाया? नहीं, वह तो उसे रब्बी ही जानते थे, गुरु ही जानते थे, और चेले उसे रब्बी ही बोलते थे, गुरु ही बोलते थे, जबकि चेलों को विश्वास में लाने वाला यीशु मसीह है। लेकिन चेलों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में जो रिश्ता था, अब ध्यान से सुनना, जो रिश्ता उनके बीच में था वो साधारण रिश्ता नहीं था। हालेलुया। वह साधारण रिश्ता नहीं था, वह ऐसा रिश्ता था जैसे एक बाप का अपने बेटों के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने तीमुथियुस को बेटा कह के खत लिखा, ओनेसिमस के बारे में उसने लिखा ये मेरा पुत्र है, तीतुस को लिखा, कुरिन्थियों को लिखा ये मेरा पुत्र है। लेकिन क्या इन पुत्रों ने कहीं पे जिक्र है कि पौलुस को पापा कह के बुलाया हो? जी नहीं। तो फिर ये क्या है, तो फिर ये क्या है? आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। ये बाप और बेटे का जो रिश्ता है, बाप और बेटे का जो रिश्ता है, उसकी जो नजदीकी है बाप और बेटे की, जो बाप अपने बेटे की, अपने बच्चों की देखभाल करता है, जो बाप अपने बच्चे को अच्छा खाना पीना देना जानता है या देता है, अच्छा कपड़ा लीड़ा देता है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, इस रीति से जो बाप या जो पास्टर या जो रखवाला, जो अपोस्टल, जो प्रॉफिट उन्हें अपना प्यार लुटाता है, उन्हें उनके बीच में और उनके लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता आ जाता है? बाप और बच्चों वाला रिश्ता। हालेलुया। कौन सा रिश्ता आ जाता है? बाप और बच्चों वाला रिश्ता। ये देखिए, ये टाइटल, रुतबे, डेजिग्नेशन ये अलग है बिल्कुल। बाइबल में ऐसी कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है। बाइबल में जो 5 प्रकार की सेवा दी गई है, सेवक दिए गए हैं, वह आपने इफिसियों की पत्री 4:11 में पढ़ लिया। लेकिन जो रिश्ता है, जो रिश्ता है आपके बीच और आपके पास्टर के बीच, वह रिश्ता बड़ा अहम है, वह रिश्ता बड़ा, उस रिश्ते को पहचानना जरूरी है। जैसे एक चरवाहे और भेड़ के बीच में जो रिश्ता है, कैसे एक चरवाहा, वो भेड़ तो जानवर है, लेकिन चरवाहा उसके लिए प्राण देने तक चला जाता है। जैसे एक पास्टर और कलीसिया, एक चरवाहा और कलीसिया, जिसे भेड़ कहा गया है, यह भी रिश्ते को बयान कर रहा है। किसको बयान कर रहा है? रिश्ते को बयान कर रहा है, डेजिग्नेशन को नहीं, रुतबे को नहीं, टाइटल को नहीं, कि आप अपने पास्टर को, अपोस्टल को, प्रॉफिट को आप उनके टाइटल से बुलाना बंद कर दो और उन्हें पापा कह के बुलाना शुरू कर दो। इस बात को बाइबल प्रमोट, लेकिन रिश्ते को बाइबल प्रमोट करती है। जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करो?
अब तक कैसे कैसे बुलाते थे उसे? अब तक उसे पिता नहीं कहते थे, अब तक तो वो अदोनाय, यहोवा, भयंकर, डरावना, उसके सामने नहीं जा सकते, उसका चेहरा नहीं देख सकते, उससे मिल नहीं सकता कोई। साल में सिर्फ एक बार प्रीस्ट जाएगा, वही बलिदान चढ़ाएगा, वही आपके लिए दुआ करेगा, कोई नहीं जा सकता। वो पवित्र है, अति पवित्र है, धर्मी है। लेकिन अभी वही खुदा को हम कैसे बुलाएंगे? उसी खुदा को कैसे बुलाएंगे? वाह, पिता पिता। अब इसी रिश्ते को जमीनी स्तर पर लेकर आना है। यह हो गया आपका स्पिरिचुअल रिश्ता। इसे अब आपने जमीनी स्तर पर लाना है, आपने दिखाना है। तो कहां दिखाएंगे? अपने घरों में या चर्च में? आप कहां दिखाओगे? आप चर्च में दिखाओगे कि हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा एक मुख्य न्यायाधीश है, जज है, जो हमारा न्याय चुकाने वाला है, हमारा एक चीफ शेपर्ड है, एक मुख्य चरवाहा है। अब इसको बयान करने के लिए चर्च में आपको अपने पासवान के साथ वो बाप बेटे वाला, बाप बेटी वाला रिश्ता कायम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये टाइटल नहीं चाहता कि पापा, मुंह से पापा पापा बोलो और दिल से पापा मुंह से बोलना, लेकिन अपने कामों से, अपनी इस जुबान से, अपने दिल से, अपने दिमाग से उसी पापा के बारे में गलत बातें बोलनी, उसी पापा के बारे में चुगली करनी, निंदा करनी, गलत बोलना, गलत हवा फैलानी, उसी पापा के लिए उनके पारिवारिक जीवन पर सवाल उठाने, उसी पापा के लिए उनके आत्मिक जीवन पर सवाल उठाने, उसी पापा के लिए यह कहना कि मुझे पापा से भी ज्यादा कलाम आता है, मेरे साथ पापा से भी ज्यादा बातें खुदा करता है, मुझे खुदा ने ज्यादा प्रार्थना करने की शक्ति दे दी है, मुझे खुदा ने प्रोफेसी करने की ज्यादा शक्ति दे दी है। उसी पापा के लिए जिसे हम हर इतवार को आके क्या कहते हैं? पापा। कम ऑन। इस पापा से खुदा खुश नहीं होगा, इस पापा से खुदा खुश। पिछले दिनों में पता नहीं, शायद बहन जसविंदर ने यह वचन पढ़ा था या बहन सुनीता ने यह वचन पढ़ा था। जसविंदर ने, तुम मुझे पापा कहते हो, तुम मुझे अपने लबों से पिता कहते हो, पापा कहते हो। अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? तुम मुझे अपने लबों से स्वामी कहते हो, यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरी आज्ञाकारी कहां है? हेलो, समझ रहे हैं आप? यस। ये आज फादर्स डे है, आज फादर्स डे, आज हमें पता चलना चाहिए क्या सिखा रहा है खुदा का कलाम। कैसे आपका पास्टर, आज भी बहुत गवाहियां हुई, उसमें कहा कि हमारा शारीरिक माँ बाप तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया या नहीं है, लेकिन आज हमारे लिए हमारे पास्टर जी, हमारी सिस्टर जी ही हमारे माँ बाप हैं। गुड, प्रभु आपको आशीषित करें। तो क्या वास्तव में मैं आपका मम्मी पापा बन गया, या मैं रिश्ते में या कर्मों से जो आपके लिए दुआएं करूंगा, जो आपका हाल चाल पूछूंगा, जो आपको अपना प्यार दिखाऊंगा, जो आपकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा, इन सारी बातों के कारण आपका बाप बनूंगा? बहन पिंदर यहां पर गवाही दे रहे थे कि हमें हमारा शारीरिक मां बाप नहीं है, लेकिन जो पूर्ति, जो जरूरत है हमें यहां से पास्टर जी से, सिस्टर जी से पूरी हो रही है। अगर जरूरत ही पूरी ना हो तो फिर मैं काहे का आपका पापा? राइट? फिर मैं काहे का आपका पापा? पिछले दिनों में एक घर में गए, उस घर में दो बहनें, उनकी मम्मी, उनके पापा, परेशान बहुत, दुखी बहुत, और उनके पास कितने सवाल थे? 2 घंटे वहां बैठकर आए हम कम से कम।
उनके सवाल ही नहीं खत्म हो रहे थे। तब हमने कहा अभी समय काफी हो रहा है, एक ही बार में आप हमारा जूस ना निकालें। तो फिर के लिए चांस रखें, समय रखें, आप संगति करें, आइए हमारे पास। निचोड़ में उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे पास कोई स्पिरिचुअल मेंटर नहीं है। पापा तो है, स्पिरिचुअल पापा तो है जिसे हम पापा बुलाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मेंटर नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम सवाल पूछ सकें। जिस पापा के पास हम चर्च में जाते हैं, उस पापा से हम सवाल नहीं पूछ सकते, उस पापा से हम अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते, वहां पर हम उन्हें मिल नहीं सकते। यही बोल रहे थे वो। तो मुझे तलाश है एक ऐसे मेंटर की जो आत्मा की अगुवाई में चले। तो इस रीति से जब हम चर्च में आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए ये टाइटल नहीं है, ये क्या है? रिलेशनशिप। ये टाइटल नहीं है, इधर देखिए, कहीं नहीं जाएगी वो। ये क्या है? रिलेशनशिप है। जैसे एक चरवाहे का एक भेड़ के साथ, जैसे स्वर्गीय पिता का हमारे साथ, जैसे यहोवा का इजराइल के साथ। इजराइल के साथ आपको पता है आज भी उनका जो रिलेशन है खुदा के साथ, खुदा ने उन्हें क्या कह के बोला है? उन्हें कहा जैसे एक त्यागी हुई है और उसका पति नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक पति हूं, मैं तुम्हारे लिए एक। लेकिन हमें खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक पिता हूं। तो जब पति कहा तो पति का यह मतलब नहीं जैसे हम पति पत्नी है वो रिलेशन में चला गया, लेकिन पति पत्नी का मतलब जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। जिसको इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस ने बयान किया, हे पतियों अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ। तो हमें इसे समझना है। ये टाइटल चर्च में नहीं चलेंगे, पति, पिता, पॉप, डैड, मॉम, मम्मी जी, नहीं चलेगा ये। चर्च में आपके पास पास्टर जी हैं, प्रॉफिट जी हैं, अपोस्टल जी हैं, एवेंजलिस्ट हैं और टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, ये हैं सब। तो हमें इस फादर डे पर इस बात को अपने जीवन में इन वचनों को समझना है, सीखना है और आगे से इस बात को ध्यान में रखना है। और उस बात को जस्ट कंप्लीट करना चाहता हूं। खुदा ने कहा करैक्टर पर ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? करैक्टर पे ध्यान दो। ये करैक्टर का मतलब है इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में तुम्हें रखा है तो यहां पर टिके रहो, यहां पर रखा है तो यहां पर टिके रहो। अशोक को भी बताना, यहां पर रखा है तो यहां पर टिके रहो, इधर उधर नहीं भागना, इधर उधर नहीं भागना, एक जगह रहना है। अगर लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में आपको पासवान दिए गए हैं, पास्टर जी दिए गए हैं, तो उनका कहना मानो, उनका कहना मानो। जो बातें, देखिए सिंपल सी बात है, मैंने 1 महीना पहले कहा था कि हमने प्रेरितों के काम पढ़ना है, तो पिछले हफ्ते पूछा आपने नहीं पढ़ा, किसी ने खत्म नहीं किया, तो मैंने एक और ऑप्शन निकाला। मैंने कहा चलो 2 चैप्टर रोज के पढ़ने के लिए कहा था, उसे छोड़ो, अभी क्या करो 1 चैप्टर 1 दिन में पढ़ के आना। तब भी नहीं पढ़ के आए। मैंने फिर कहा जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन के आए, सुन के भी नहीं आए। करैक्टर समझ रहे हैं आप? ये भी करैक्टर की बात है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं। आज फादर्स डे पे खुदावंद हमें क्या सिखा रहा है? आज हमने क्या सीखा? कलीसिया के अंदर कौन सी सच्चाइयां हैं, कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना है और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ना है? आइए हम